अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सजीव जगत। सजीव क्या है? सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें वृद्धि हो, कोश की शरीर हो, प्रजनन हो, पोषण हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो और संवेदनशील। अभी देखें कि ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे ये कुत्ता है, बिल्ली है और ये कुछ है, कार है। इनमें से कौन से अलाइव हैं, कौन से जीवित हैं, कौन से निर्जीव हैं? तो हम क्या सोचते हैं, जीवित में कुछ जो मैंने चीज़ें बताई क्या क्या होना चाहिए। तो जीवित का शरीर कोशिकीय होनी चाहिए, उसमें एक कोशिका हो, जैसे हेयर है, नर्व सेल है, ये सिंगल कोशिका का एक कोशिकीय शरीर है। प्रोटोजुअन्स का जैसे प्लाज्मोडियम का शरीर एक कोशिकीय है, यूग्लिना एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो या ऐसे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हों, वो सजीव हैं। नंबर 2, उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, ग्रोथ होती है। एक पौधा छोटे से बड़ा होता है, ग्रोथ होती है। बीज जर्मिनेट होकर पौधा बनता है, ये ग्रोथ होती है। थर्ड है, इनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, माने कि कोई भी जंतु अपने बच्चों को जन्म देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, या कोई वस्तु है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। इसे प्रजनन या जनन कहा जाता है। जैसे एक कोई एनिमल है, बकरी है, हाथी है, इसने बच्चों को जन्म दिया और 1 से 2 अपनी संख्या में वृद्धि की, तो ये रिप्रोडक्शन है, ये जनन है। इनमें खुद का डीएनए होना चाहिए। इनके अंदर डीएनए होगा तो ये अपनी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा लेते हैं ईज़िली। इन्हें जीवित रहने के लिए एनर्जी भी चाहिए, यानी कि इनको कोई काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए क्या करेंगे? पोषण करेंगे। पोषण माने खाना खाएंगे। इनमें गमन होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जैसे दौड़ते हैं तो ये गमन है, और अगर खड़े हैं अपने हाथ पैर हिलाते हैं तो ये गति है। तो गमन या चलन और गति में अंतर होता है, तो ये गति होनी चाहिए। और किसी भी स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, माने कि संवेदनशीलता होनी चाहिए, माने ठंडे, गर्म, सर्दी, गर्मी का एहसास होना चाहिए। तो जिसमें ये होगा वो सजीव है। तो ये सारे लक्षण जिनमें होंगे वो सजीव होंगे। इनकी बॉडी का जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो या तो सेलुलर हो, या टिश्यू ग्रेड हो, या उसमें ऑर्गन्स हों।